खामनेई साहब को जब मैं याद करता हूं तो उनका एक वीडियो मेरे सामने अक्सर आता है जिसमें एक बहुत छोटा सा, ये बच्चा जिस उम्र का है, इस उम्र का एक बच्चा उनके पास जाता है। पर्शियन में है, जाहिर है ईरान का है तो पर्शियन में वीडियो है, अंग्रेजी में उसके सबटाइटल्स है। तो वो बच्चा जाता है और कहता है, आगा मैं शहीद होना चाहता हूं। तो बड़े प्यार से खामनेई साहब उससे बात करते हैं, उसके सिर पे हाथ रख के, अभी नहीं, पढ़ो लिखो, साइंटिस्ट बनो, मुल्क की खदमत करो, उसके बाद जब मेरी उम्र के हो जाना तब शहादत की बात करना। यह बात मुझे क्यों बार बार याद आती है, मैं लगातार मौलाना साहब लोगों को सुन रहा था और यह बात मुझे बार बार क्यों याद आती है। अगर ईरान ने अपने मुल्क में सिर्फ मौलाना बनाए होते, जैसा उसके बारे में कहा जा रहा था कि सिर्फ दीन की तालीम दी होती, सारे लोग सिर्फ कुरान पढ़ रहे होते, सारे लोग सिर्फ हाफिज बन रहे होते, सारे लोग मस्जिदों में रहते पूरे टाइम, कॉलेज नहीं होते, स्कूल नहीं होते, मिसाइलें बनाने के लिए साइंटिस्ट नहीं होते, और वो बच्चे बचपन से ही वही सब कुछ बन रहे होते जो दुनिया समझ रही थी, तो ईरान 1 घंटे भी अमेरिका के सामने नहीं टिक पाता। 1 घंटे भी नहीं टिक पाता। मैं बता रहा हूं, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है डिप्लोमेसी की और बाकी सारी चीजों की जो मैं आप लोगों से अपने चैनल पर शेयर करता रहता हूं। ईरान क्यों टिका, इस बात को समझना चाहिए कि ईरान इसलिए टिका कि जब दुनिया ये कह रही थी कि इस देश को तो सिर्फ मौलाना चला रहे हैं, इस देश में तो सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है, इस देश में तो सिर्फ और सिर्फ कट्टरतापन पाई जा रही है, उस समय ईरान के अंदर एक खूबसूरत सोसाइटी बनाने की कोशिश भी हो रही थी। उस समय ईरान के अंदर जो औरतें थीं वो मिसाइल बना भी रही थी, जहाज बना भी रही थी और जहाज चलाना भी सीख रही थी। कितने लोग यहां पे जानते हैं कि ईरान के जो पायलट्स हैं उसमें 30% महिलाएं हैं, यानी अगर 100 पायलट हैं तो 30 औरतें हैं उसमें। अगर 100 साइंटिस्ट हैं तो उसमें 70 महिलाएं हैं, सॉरी 100 अगर डॉक्टर्स हैं तो उसमें 70 महिलाएं हैं, 100 अगर इंजीनियर्स हैं तो उसमें 65 से ज्यादा औरतें हैं। क्या यह सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम से मुमकिन था? इसलिए ईरान को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और ईरान को समझना आज सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं उस पर आऊंगा। दूसरी बात, बार बार यह बात कही जाती है, जयपुर में मैं था, उसके पहले भी कहीं था, जयपुर में तो डॉक्टर इलाही साहब भी थे जो सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और भी काफी सारे लोग थे। बार बार कई लोग आके कहते हैं कि यह इस्लाम की लड़ाई है। मेरा सवाल है, अगर ये इस्लाम की लड़ाई है तो अशोक कुमार पांडे यहां पे क्या कर रहा है? मेरा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं और मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं। क्यों होना चाहिए मेरा? मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ हूं, ब्राह्मण हूं मैं, तो मेरा इस्लाम की लड़ाई से क्या लेना देना? मेरा यहूदों से क्या दिक्कत? मुझे ज़ायनिस्टों से क्या दिक्कत? नेतन्याहू मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहा, हिंदुस्तान तक आ ही नहीं पाएगा, तो मुझे इसमें ईरान के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए? और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूं। ईरान के साथ सबसे ताकत के साथ कौन खड़ा रहा शुरू से लेके आखिर तक? आखिर अभी आया नहीं है, आएगा आखिर, लेकिन कौन खड़ा रहा? रशिया और चाइना। चाइना एक एथिस्ट कंट्री है जो कोई धर्म नहीं मानता, ना हिंदू ना इस्लाम, कोई धर्म नहीं मानता। रशिया एक एथिस्ट कंट्री था, आप चाहें तो उसको क्रिश्चियन कंट्री कह लें, इस्लामिक तो नहीं कह सकते, किसी भी हाल में नहीं कह सकते। रशिया के, ईरान के लिए इस समय सबसे शानदार अगर कहीं से बयान आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? स्पेन से आ रहे हैं। स्पेन एक क्रिश्चियन कंट्री है, और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। और रहबरे मुअज्जम के ऊपर जब अटैक हुआ है तो उनका पता ठिकाना इजराइल और अमेरिका को कैसे मिला और कहां से मिला, किस रडार से मिला? वो मिला यूएई के रडार से। यूएई के इस्लामिक कंट्री है। ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे थे वो किन बेसिस से हो रहे थे? जॉर्डन से हमले हो रहे थे, वो हमले कतर से हो रहे थे, वो हमले बहरीन से हो रहे थे, वो हमले सऊदी अरबिया से हो रहे थे। और ईरान को आतंकवादी कौन कह रहा था उस वक्त? यूएई के लोग कह रहे थे आतंकवादी। ट्वीट्स हैं, और ऐसे वैसे लोग नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है कि हम कुछ भी ट्वीट कर ले। हालांकि अब हमारा हिंदुस्तान भी वैसा नहीं रह गया, ये दर्द है, अब हम भी ट्वीट के चलते गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन यूएई तो खैर आप जानते हैं कि अगर वहां के शासक ना चाहें तो कोई ट्वीट भी नहीं कर सकता। जो लोग ट्वीट कर रहे थे वो बेहद करीबी लोग थे। जब पता यह चला कि समझौते की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा बेचैन कौन हुआ? यूएई के लोग बेचैन हुए। यूएई के जो
राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में लिखा कि ईरान को इतने सस्ते में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ज्यादा बम गिराए जाने चाहिए, मिसाइल की सारी कैपेबिलिटी खत्म कर देनी चाहिए। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं और बहुत अदब से कह रहा हूं, प्लीज कोई इस बात को बुरा ना माने। अगर रात को 12 बजे मेरी तबीयत खराब होगी तो मेरे पड़ोस में जो रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो ले जाएंगे मुझे हॉस्पिटल। ना कोई नागपुर से आने वाला है, ना कोई अरब से आने वाला है, ना कोई भोपाल से आने वाला है। उम्मत की बात बहुत अच्छी है, लेकिन इसको जरा इस तरह से सोचिए कि आरएसएस के प्रोग्राम में भी तो इसी हिंदू धर्म के नाम पर एक होने की बात की जाती है। और इस बात को याद रखिएगा, आरएसएस के खिलाफ किसी ने कुर्बानी दी है तो वो महात्मा गांधी थे जो हिंदू थे। आरएसएस के खिलाफ आज अगर सबसे ज्यादा आवाज कोई उठा रहा है और लगातार बोल रहा है, तो मैं पूरे गर्व से कहता हूं कि वो हमारे धर्म के लोग हैं, बोल रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है किसी भी रिलीजन के लिए कि सही और गलत को पहचानिए। मैं क्यों ईरान के साथ हूं, जिस बात पर मैं आ रहा था, ईरान मेरा जाना नहीं हो पाया किसी वजह से। 2 बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल प्रोग्राम बन गया लेकिन आखिर वक्त में कैंसिल हो गया किसी न किसी वजह से। ईरान में मेरे कई सारे दोस्त हैं, हिंदुस्तानी भी हैं और कुछ लोग जो सिख हैं और वहां पर रहते हैं, उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है, कई बार हुई है। मुझे पता यह चला कि ईरान के अंदर 2 गुरुद्वारे हैं, 2 मंदिर हैं, सारी गुरुद्वारों पर आऊंगा, 2 मंदिर हैं। हिंदू बहुत कम हैं लेकिन मंदिर बड़ी खूबसूरती के साथ मेंटेन है, उनके साथ कोई बेअदबी नहीं होती। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद किसी मंदिर के साथ कोई बेअदबी नहीं हुई, किसी गुरुद्वारे के साथ कोई बेअदबी नहीं हुई। और आज जब जायनिस्ट इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है, वहां के लीडरान को शहीद कर रहा है, वहां के बच्चों को मार रहा है, तो भी यहूदियों के किसी सिनेगाग पर एक पत्थर नहीं गिरा। ईरान में सिर्फ एक सिनेगाग पर बम गिरा है और वो बम इजराइल ने गिराया है। कितना आसान काम था, कितना आसान काम था। इस समय पूरा गुस्सा है। अगर वो खुद को इस्लामिक क्रांति कहते हैं और मैं इसीलिए उनका सम्मान करता हूं कि इसके बावजूद अगर वो कट्टरपंथी उस तरह के होते जैसा उनको बताया जा रहा है, तो इस गर्मा गर्मी में मंदिर ना सही, गुरुद्वारा ना सही, सिनेगाग को तोड़ने से कौन रोक लेता? उनको कोई नहीं रोक सकता था, तालियां बजती। लेकिन सिनेगाग वहां पर सुरक्षित है। और पिछली बार 12 रोजा जंग में जब एक यहूदी शहीद हुआ, ईरानी यहूदी शहीद हुआ, तो याद कीजिए कि रहबरे मुअज्जम उसके घर गए थे और उसके घर जाकर उसके मां और बाप के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि वो ईरानी था। वतन परस्ती जहां नहीं होगी वो देश कोई जंग नहीं जीत पाएगा। जहां वतन परस्ती होगी वहां मजहब भी सलामत होगा और वो मुल्क भी सलामत होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और ईरान के लोगों से बात करते हुए मेरे समझ में यह आता है कि सबसे ज्यादा कोई चीज उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है तो वतन परस्ती भरी हुई है। ज्यादा दिन नहीं हुए, वहां पर हिजाब को लेकर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ था, बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ था, कई लोग गिरफ्तार हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद ईरान ने भी खुद को बदला। आज जब आप देखते हैं वहां पर सड़कों पर भीड़ देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी खातून आपको नजर आती हैं, महिलाएं नजर आती हैं जिन्होंने पर्दा नहीं किया हुआ है, लेकिन उनके हाथ में ईरान का झंडा है। और अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ऐसी एक महिला को एक साहब समझा रहे हैं कि तुमको पर्दे में होना चाहिए, और उधर से एक मौलाना साहब आ रहे हैं, बिल्कुल आप जैसे वेशभूषा में ईरान के लोग रहते हैं वैसे ही बिल्कुल आ रहे हैं। उनसे उन्होंने शिकायत की कि देखिए ये जो महिला है वो बिना पर्दे के हैं। तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा उनकी गलती नहीं है, गलत तुम हो कि जिस समय मुल्क खतरे में है उस समय छोटे छोटी बातों पर बहस कर रहे हो। उनके हाथों में ईरान का झंडा है, उनके हाथों में ईरान का अलम है, ये बड़ी बात है। बाकी बातें हम आपस में सुलझा लेंगे। कोई भी मजहब, कोई भी मुल्क ऐसे ही चलता है, कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग नहीं सहमत होते हैं। जो मुल्क असहमतों पर गोली चलाता है वो मुल्क बहुत जल्दी टूट जाता है। आप दुनिया का इतिहास देख लीजिएगा। और जो मुल्क सबको साथ लेकर चलता है उस मुल्क को अमेरिका और इजराइल भी नहीं हरा पाते। ये तो हमने अभी देख लिया। क्या प्लान था? बड़ा आसान सा प्लान था, एकदम कागज पे बना हुआ प्लान। हमला करेंगे, सुप्रीम लीडर को शहीद कर देंगे, उनके साथ की लीडरशिप को शहीद कर देंगे। और मोसाद और CIA ने ट्रंप से लेकर मोदी जी तक सबको समझा दिया था कि 48 घंटे में सरकार बदल जाएगी। यही तो प्लान था। और क्या प्लान था?
क्या हुआ 48 घंटे में? सारा ईरान सड़कों पर आ गया। 20 ऐसे लोगों के इंटरव्यूज हैं जो कहते हैं कि हम इस रेजीम को पसंद नहीं करते, लेकिन हम ईरान पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब मुझसे किसी ने पूछा, एक इंटरव्यू लिया, तो मैंने कहा मैं घोषित तौर पर नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुल्क हमला करके हमारे वजीर आजम के साथ कुछ कर देगा तो मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि तब वो मामला एक आदमी का नहीं होगा, तब वो मामला हमारे मुल्क का हो जाएगा। ये अकीदा अगर सीखना है तो ईरान से सीखना चाहिए। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ईरान से अमेरिका को दिक्कत क्या है। डेमोक्रेसी की दिक्कत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं भी जानते हो और जानते भी हो तो ईरान में 2 लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है। पहले लेवल का जो है उस पर आयतुल्लाह लोग हैं, और वहां भी इलेक्शन होता है बाकायदा आयतुल्लाह की मीटिंग होती है और उसमें इलेक्शन होता है। मुस्तफा साहब तो एक खास कंडीशन ऐसी रही कि इनको यह डिसीजन लेना पड़ा, वरना वो सारी मीटिंग दुनिया देखती कि कैसे मीटिंग हो रही है। लेकिन दूसरे लेवल पर इलेक्शन होते हैं। पजेश्कियन साहब, अराक्ची साहब जो गद्दी पर बैठे हैं, वो इलेक्शन जीत कर बैठे हैं, और इन लोगों को कहा जाता है कि ये मॉडरेट लोग हैं। जो लोग इस पक्ष में थे कि जो चाहे पर्दा करे, जो ना चाहे पर्दा करे। बहुत सारे लोग होंगे आयतुल्लाहों में जो नहीं चाहते होंगे कि ये जीत के आए, लेकिन ईरान की जनता ने जिताया, इलेक्शन हुए तो ये लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं। अब आप अगल बगल देख लीजिए, बहरीन में कौन सा इलेक्शन होता है। याद होगा कि जिस समय पिंक रिवॉल्यूशन हो रहा था, बहरीन में बदल गई होती सरकार अगर सऊदी अरबिया से वहां पे पुलिस और आर्मी नहीं गई होती। और इस बार भी जब वहां के लोग ईरान के पक्ष में खड़े हुए तो उनके साथ क्या सलूक हुआ है आपको पता है। लेकिन बहरीन में अमेरिका को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, यूएई में अमेरिका को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, सऊदी में नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, जॉर्डन में डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ ईरान में चाहिए। बेकार की बात है। डेमोक्रेसी से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अगर अमेरिका की इतनी लंबी रवायत नहीं होती तो ट्रंप खुद तानाशाह बन के बैठ जाता। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि 1979 से पहले ईरान के तेल पर और ईरान की फसल पर कब्जा अमेरिका और इंग्लैंड का था। तेल यहां पैदा होता था, लेकिन उसकी बिक्री अमेरिका करता था, प्रॉफिट उसके पास जाता था। और 1979 का जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें इसको नेशनलाइज कर दिया गया, यानी ईरान का तेल ईरान के काम आएगा। और अगर ये बात इतने से भी ना समझ में आ रही हो तो आप इस बात से समझिए कि आज तक ईरान में केवल एक प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली चुना गया। बच्चे को बैठने दीजिए, बैठो बेटा। आज तक केवल एक प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली चुना गया है, मोहम्मद मोसादेक। जो लोग नहीं जानते हैं गूगल करके आप देख लीजिएगा, मैंने एक लंबा वीडियो बनाया था उस पर। मोहम्मद मोसादेक साहब बाकायदा डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उनकी हत्या किसने करवाई थी? सीआईए और अमेरिका ने करवाई थी, क्योंकि उन्होंने भी वही गलती कर दी थी कि ईरान का तेल ईरान के लोगों के काम आएगा। उन्होंने भी तेल के नेशनलाइजेशन की बात की थी। तो 3 बातें मैं आपसे बहुत क्लियरली कह दूं। अगर यह मामला सिर्फ उम्मत का होता तो फलस्तीन का यह हाल ना होता। फलस्तीन जिसके बगल में ऐसे ऐसे शेख हैं जो हमारे जैसे 150 लोगों को खरीदने की ऐसे ही हैसियत रखते हैं, जितनी हमारी औकात है। हमारे जमीर को तो वो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन जो हमारी औकात है 100, 200, 500 लोगों को वो ऐसे ही खरीद सकते हैं। लेकिन फलस्तीन उनको नहीं दिखाई देता। अब तो इस बात के सबूत हैं कि बाकायदा कई शहंशाहों ने इंडिविजुअल मीटिंग में कहा है कि हमें फलस्तीन से कोई लेना देना नहीं, ये तो आवाम है जो परेशान रहती है, इसलिए हमें जबानी जमा खर्च करना पड़ता है। अगर सिर्फ ये इस्लाम की बात होती, इस बात को आप समझिएगा और सोचिएगा, तो आज फलस्तीन का ये हाल होता? कतई नहीं होता। ये मामला किसी एक मजहब का है ही नहीं, ये मामला सिर्फ एक चीज का है, आप हक पसंद हैं या नहीं हैं। अगर आप हक पसंद हैं तो दुनिया के हर मजलूम के साथ खड़े होंगे, और अगर आप हक पसंद नहीं हैं तो आप कहीं किसी मजलूम के साथ नहीं खड़े होंगे, चाहे वो आपके अपने मजहब का हो और चाहे आपके मजहब का ना हो। ये बिल्कुल सीधी और इतनी सिंपल सी बात है कि मैं घंटों हिस्ट्री से 1000 एग्जाम्पल देकर आपको समझा सकता हूं। आप कहेंगे तो हिंदू हिस्ट्री से, आप कहेंगे तो इस्लामिक हिस्ट्री से। जयचंद ने किसके साथ धोखा किया था? किसी मुसलमान के साथ धोखा नहीं किया था। और आप देखते चले जाएंगे तो ऐसे एग्जाम्पल यहां एक से एक आलिम फाजिल लोग बैठे हुए हैं। यजीद और अगर हुसैन की भी बात आप करेंगे तो हुसैन को मारने कोई यहूद नहीं आया था, हुसैन को मारने कोई ईसाई नहीं आया था, यहां से कोई हिंदू नहीं गया था।
मारने वालों के नाम वही थे जिसको देखकर हमारे मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लोगे। और उसके पीछे क्या था वो आप जानते हैं, उसके पीछे स्वार्थ था, उसके पीछे पैसे की भूख थी, उसके पीछे गद्दी थी। इसलिए बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहता, आप लोग काफी देर से सुन रहे हैं, थक गए होंगे। 3-4 बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ईरान की लड़ाई को मजहब की लड़ाई बनाना, ईरान की लड़ाई को हमेशा के लिए कमजोर कर देना है, क्योंकि मेरा अपना तरीका है। मैं कहकर ये बात हमेशा कहता हूं कि अगर ये लड़ाई दोबारा छिड़ी, ईरान के साथ एक मुस्लिम मुल्क नहीं आएगा। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, पाकिस्तान भी नहीं आएगा। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी, पाकिस्तान ने अपना जहाज सऊदी अरबिया में लगाया है, और सऊदी अरबिया में लगाया है तो इजराइल पर हमला करने के लिए नहीं लगाया है। ईरान अगर अगले हमले करेगा तो रोकने के लिए, और उस पर हमला करने के लिए किया है। इंडोनेशिया अमेरिका के साथ समझौते कर रहा है, गिनते चले जाइएगा। बहरीन की बात ही करनी बेकार है, और बाकी जितने वहां पर शेख और बाकी लोग हैं, ओमान को छोड़ दीजिए, बाकी सबकी बात करनी बेकार है। ओमान भी ईरान के लिए जाकर लड़ने वाला नहीं है। अपने यहां से यह बात है कि वो ईरान पर हमला नहीं करने देगा। हो सकता है कतर भी हमला ना करना दे, क्योंकि बहुत कुछ कतर में बर्बाद हो चुका है, अब वो बर्बादी नहीं चाहेगा। अगर अब ईरान से लड़ाई चलेगी अमेरिका की, तो ईरान के दाएं बाएं अगर 2 मुल्क खड़े होंगे तो एक तरफ रशिया और एक तरफ चाइना खड़ा होगा। यूरोप के अंदर कोई ईरान की आवाज उठाएगा तो स्पेन उठाएगा, आयरलैंड उठाएगा। और काश हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती जो हमारी रवायतों को याद रखती, तो आज हिंदुस्तान होता जो ईरान के साथ खड़ा होता। और ठीक है हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन अवाम हिंदुस्तान ईरान के साथ खड़ी है। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जब ईरान की एम्बेसी ने दिल्ली में वो रजिस्टर रखा कि आइए और खामनेई साहब की शान में जो कुछ लिखना चाहते हैं वो लिखिए, आप जाइएगा ईरान की एम्बेसी, खासतौर पर जो कल्चरल सेंटर है वहां जाइएगा, और वहां किसी से पूछिएगा कि कितने हिंदू आए, कितने मुसलमान आए, वो आपको कहेंगे जितने हिंदू आए उतने ही मुसलमान आए। लाइनें लगी हुई थी हिंदुओं की। जब इन्होंने ट्वीट किया कि ईरान को मदद की जरूरत है, तो उस ट्वीट के नीचे के कमेंट पढ़िएगा आप। एक बंदे ने लिखा कि मैं एकदम मोदी जी का भक्त हूं, लेकिन इस मामले में मैं ईरान के साथ हूं और मैं ईरान के लिए मदद कर रहा हूं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हम 2 पुराने कल्चर हैं। जो मुल्क 250 साल पहले पैदा हुए, उन्होंने तो दूसरों की लाश पर मुल्क बनाया है, तो उन्हें सिर्फ लूटना आता है। शहादत की बात शिया इस्लाम में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप देखिए ना, शहादत हर पुरानी सभ्यता का वैल्यू होता है। आप हमारे यहां बलिदान को देखिए हिंदू धर्म में। भगत सिंह की हम बहुत इज्जत करते हैं। भगत सिंह को जंग जीत नहीं पाए थे, 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे। उस शहादत को हम ऐसे तमाम लोगों से ज्यादा इज्जत देते हैं जो 100 साल की जिंदगी पाते हैं। महात्मा गांधी जैसे खामनेई साहब ने यह चुना कि मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। अगर ईरान की जनता के लिए बंकर नहीं है, अगर ईरान की आवाम उनके बमों के सामने सेफ नहीं है, उसकी हिफाजत नहीं है, तो खामनेई की भी कोई हिफाजत नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने चुना। वो जानते थे कि हमला हो सकता है, और उस एक शहादत ने पूरे ईरान को एक कर दिया। यही काम 1948 में महात्मा गांधी ने किया था। मैंने महात्मा गांधी की हत्या पर रिसर्च किया है, मेरी किताब है, और मैंने ये पाया कि महात्मा गांधी जानते थे कि मेरी हत्या होने वाली है। एक बार पहले भी अटैक हो चुका था, और उन्होंने चुना खुद को शहीद होना। और आप देखिए, जिस दिन महात्मा गांधी मारे गए हैं उसके पहले तक हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे, और जिस दिन महात्मा गांधी मार दिए जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों के आंसू मिल जाते हैं, दंगे खत्म हो जाते हैं। तो बलिदान और शहादत उनकी वैल्यू हो सकती है जिनके पास कोई कल्चर है, जिनके पास कोई तहजीब है, जिनके पास कोई संस्कृति है, जिनके पास कोई माजी है, जिनके पास कोई इतिहास है। जिनके पास सिर्फ लूट है, उनके लिए जिंदगी का हासिल उनके बैंक का बैलेंस है। उनके लिए जिंदगी का हासिल कितनी औरतें, कितने बच्चे, वो सब बात मैं नहीं करना चाहता। मुझे शर्म आती है। जब बच्चियां यहां पर आई थी मीनाब की बच्चियों की तरह, तो मैं उठ के चला गया था, क्योंकि मैं जब भी उस आलम को याद करता हूं मेरी आंख भर जाती है। मैं भी एक बच्ची का बाप हूं। केवल एक ऐसा मुल्क बच्चियों के स्कूल पर हमला कर सकता है जिसके पास कोई तहजीब नहीं है। केवल एक ऐसा मुल्क बच्चियों के ऊपर हमला कर सकता है, गजा के बच्चों को मार सकता है, जिसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। मैं कई बार पूछता हूं कि सारी डेमोक्रेसीज ने न्यूक्लियर बम बना लिया, लेकिन इस्लाम को किस तरह से समझा था
खामनेई साहब ने इस बात को भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम हमें यह हक नहीं देता कि हम WMD बनाएं, यानी ऐसे हथियार बनाएं जो हजारों हजार लोगों को एक साथ मार सके। हथियार सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए बनाना है, वरना आज न्यूक्लियर बम होता उनके पास, कोई कह सकता है कि गलती की, आज होता तो शायद जंग नहीं होती, लेकिन दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल तो रखा कि बिना न्यूक्लियर बम के भी खुद को बचाया जा सकता है। और जिस समय सारी दुनिया को खत्म करने के हथियार बना रही है, उस समय एक ऐसा नेता भी हो सकता है जो खड़ा होकर कहता है कि नहीं, हम ऐसा हथियार नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको हथियार की जरूरत सिर्फ और सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए है। बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। आप किसी मजहब को देख लीजिए, हमारे ही मजहब में गांधी भी पैदा होते हैं, गोडसे भी पैदा होता है। तय आपको करना है कि गोडसे के रास्ते पर चलना है या गांधी के रास्ते पर चलना है। गोडसे बहुत धार्मिक बातें करता था, धार्मिक चिन्ह धारण करता था, मंदिर में जाता था, क्या क्या करता था। गांधी जी हमारे कभी मंदिर नहीं जाते थे। शाम को जो प्रार्थना सभा करते थे उसमें इस्लाम से भी पढ़ते थे, गीता से भी पढ़ते थे, क्रिश्चियनिटी से भी पढ़ते थे, बुद्धिज्म से भी पढ़ते थे। धर्म उनके दिल में रहता था, उनके जिस्म पर नहीं। जिस्म तो उनका एक गरीब किसान की तरह था। यह आपको तय करना है कि गांधी के रास्ते पर चलना है या फिर आपको गोडसे के रास्ते पर चलना है। यह आपको तय करना है कि ईरान के रास्ते पर चलना है या तालिबान के रास्ते पर चलना है। यह आपको तय करना है कि मौलाना आजाद के रास्ते पर चलना है या MK जिन्ना के रास्ते पर चलना है। यह आपके सामने है। हर धर्म की कुछ बेसिक चीजें होती हैं, और जैसा मौलाना साहब ने कहा वसुधैव कुटुंबकम के लिए, मुझे तो पर्शियन में नहीं पता है जो आपने कहा, लेकिन मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपके यहां भी वसुधैव कुटुंबकम है। यानी दुनिया के हर मजहब में मैं ऐसे यहूदियों को जानता हूं जो यहूदी इस जंग के लगातार खिलाफ हैं, जो अमेरिका में जुलूस निकाल रहे हैं, जो ममदानी को जाके वोट देते हैं न्यूयॉर्क में। बिना यहूदियों के वोट के ममदानी नहीं जीतता। इसलिए मैं यहूदी कभी नहीं कहता। अगर एक यहूदी भी ऐसा है जो ये नहीं चाहता है तो मैं उसका अपमान क्यों करूं। इसलिए मैं यहूदी नहीं कहता, मैं ज़ायनिस्ट कहता हूं। इसीलिए सनातनी कहने से आपको मैंने रोक दिया, क्योंकि गांधी पर जब हमले हो रहे थे वो सनातनी खुद को कहने वाले लोग कर रहे थे। सनातनी का मतलब होता है वो हिंदू जो अपने धर्म में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते, जो कोई लिबरलिज्म नहीं चाहते, जो दलितों को अधिकार नहीं देना चाहते, जो वही छुआछूत चाहते हैं जो औरतों को अधिकार नहीं देना चाहते। गांधी उनको सनातनी कहते थे, खुद को नहीं कहते थे। मैं सनातनी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं सनातनी नहीं हूं। मैं अपने धर्म में बहुत सारे बदलाव चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा धर्म ऐसा हो कि दुनिया के हर इंसान को गले लगाए, हर हक के साथ खड़ा हो, और जहां हक के ऊपर हमला हो वहां कभी शामिल ना हो। मेरे लिए मेरे धर्म का मतलब यह है। मेरे लिए मेरे धर्म का मतलब यह है कि मेरे बच्चे धर्म घर में सीखें, लेकिन स्कूल में इंजीनियरिंग सीखें, मेडिकल सीखें, साइंस सीखें, सब कुछ सीखें, और शानदार तरीके से सर उठा के जीना सीखें। जहां बराबरी हो, जहां इक्वालिटी हो, और जहां हक के लिए खड़े होने की हिम्मत हो। अगर ये नहीं है तो मेरे लिए सारे धर्म ग्रंथ, सारी बड़ी बड़ी बातें किसी बात के लिए, किसी कोई खास मानी नहीं रखती। क्योंकि धर्म इंसान के लिए होता, इंसान धर्म के लिए नहीं होता। धर्म इंसान के, धर्म का मतलब हमारे यहां कहा गया है धार्यः इति धर्मः। जो धारण करने लायक है वो धर्म है, जिसको तुम अपने साथ रख सकते हो वो धर्म है। और रखने लायक चीज तो हक के साथ ही खड़ा होना है ना। जालिम के साथ खड़ा होना कैसे रखने लायक चीज हो सकती है? रावण के साथ खड़ा होना कैसे रखने लायक चीज हो सकती है? रावण के पास पैसा ज्यादा था, रावण के पास सब कुछ था, लेकिन पूजा हम उस राम की करते हैं जो राजपाट छोड़कर चला गया था। बातें की जा सकती हैं बहुत लंबी, मुझे भी लंबी तकरीरों की आदत है। बस इतना कि ईरान आज जो लड़ाई लड़ रहा है, आप इस बात को याद रखिए कि दुनिया के हर सप्रेस्ड इंसान की लड़ाई लड़ रहा है। वो हर सप्रेस्ड इंसान की लड़ाई लड़ रहा है। वो गजा की लड़ाई भी लड़ रहा है, वो वेनेजुएला की लड़ाई भी लड़ रहा है, जहां के राष्ट्रपति को उठा ले जाया जाता है। आज दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ लुटेरे हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो इस लूट के राज को बदलना चाहते हैं। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अभी तक जो लड़ाई हुई है, अमेरिका को ऐसी हार आज के पहले कभी देखनी नहीं पड़ी थी। ट्रंप की आदत थी, धमका दिया टैरिफ लगा देंगे, लोग कहते थे यस सर। धमका दिया उठा लेंगे, उठा लेते थे, दुनिया खामोश रहती थी। ग्रीनलैंड ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। अरे भाई, जो तुम्हारे पास अपना है उसको तो संभाल लो। तुमसे अपना घर संभल नहीं रहा है, तुम्हें बगल के घर पे कब्जा करना है, इस पे कब्जा करना है, उस पे कब्जा करना है। उसके इस आदत को लगाम किसी ने लगाया तो ईरान ने लगाया। और एक और आखिरी बात कहता हूं, हम कलर्ड लोग हैं,
कलर्ड मतलब हम व्हाइट नहीं हैं, जैसे इंग्लैंड, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड और बाकी सारी जगहों पर एक ही रंग के लोग होते हैं। हम कलर्ड लोग हैं। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि ईरान के एक इलाके के लोगों को आप देखेंगे तो वो अफ्रीका जैसे लगेंगे, वैसे लोग भी वहां पर हैं। ईरान हमारे हिंदुस्तान की तरह ही बड़ा देश है और अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग धर्म, अलग अलग तरह के लोग वहां पर हैं। तो हमने बरसों बरस अंग्रेजों, फ्रेंच लोगों, जर्मनों और बाकी सबकी गुलामी देखी है और इसीलिए हमारे मन में उनके लिए एक बेसिक चिढ़ है। हम इस बात की तारीफ करते हैं कि साइंस और बाकी चीजों में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इनकी निगाह हमेशा हमारी जमीन, हमारे माल और हमारे मुल्क पर रहती है और इसीलिए ईरान के साथ खड़ा होना हमारा नैतिक कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी है, हमारी हिस्टोरिकल ड्यूटी है और हमारी इंसानी ड्यूटी है। हो सकता है मजहबी ड्यूटी भी हो, लेकिन मेरे लिए तो कम से कम सिर्फ ये 3 ड्यूटीज हैं और अगर इन 3 ड्यूटीज के साथ लोग खड़े होंगे तो जिस तरह आज दुनिया भर में ईरान के साथ लोग खड़े हैं, ये नंबर्स लगातार बढ़ते जाएंगे और इसका असर आप देखिएगा ईरान के अंदर भी देखा जाएगा। लगातार कहा जा रहा है नए लोग आए हैं और कट्टरपंथी हैं। अरे कट्टरपंथी हैं तो क्या करेंगे भाई, सबको टोपा पहना देंगे? अरे जो नए लोग आए हैं वो मुसीबत में से निकल के आए हैं और ये देखा है उन्होंने कि मुसीबत के वक्त में पूरा मुल्क हर तरह की अपने बीच की जो दिक्कत है उसको भुलाकर सड़क पर खड़ा हुआ है। उनका दिल और बड़ा होगा, वो लोगों की बातें सुनेंगे, वो लोगों की मुश्किलात दूर करेंगे और जब ये करेंगे तो ईरान एक शानदार मुल्क की तरह खड़ा होगा जहां के मर्द, औरत, बच्चे दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ और आप लोगों को एक बार और शुक्रिया कहने के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत शुक्रिया।